कैबिनेट मिशन 1946। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान अधोलिखित थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों की देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। संघ की कार्यप्रणाली एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत एवं रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दे पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों हिंदू व मुस्लिम के विधायक प्रतिनिधि अलग अलग मत देकर उसका समर्थन करें। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा अवशिष्ट शक्तियां उन्हीं में निहित होगी। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुट या समूह को क्या क्या अधिकार होंगे इसका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। समूह कास में हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत संप्रदाय से 6 प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा निहित किए गए। समूह खा में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत 3 प्रांत हैं। पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र रखे गए। बंगाल तथा आसाम को समूह गा में रखा गया। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नरी के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को समूह का में तथा बलूचिस्तान को समूह खा में रखा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया। अंतरिम सरकार का गठन। कांग्रेस द्वारा वायसराय ने नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 में वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, C.H. भाभा इत्यादि शामिल थे। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद को शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके इसके लिए द्वार खुला रखा गया। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। 9 दिसंबर 1946 को
दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुख्य मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्माण मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं होंगे। जो ये अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, उसके सदस्य और सदस्यों के संबंधित विभाग आपको बताया जाएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग संभाल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसार का विभाग, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से संबंधित विभाग था। C.H. भाभा कार्य खान तथा ऊर्जा का विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम श्रम का। लीग के जो संबंधित सदस्य थे, लियाकत अली खां वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग संभाल रहे थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, गजफ्फर अली खान स्वास्थ्य, अब्दुल रब रिश्तर डाक व वायु, अपवाद स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ सदस्यों के पास निम्नलिखित विभाग दर्शाए गए हैं, जैसे कि जॉन मथाई में को वित्त विभाग दर्शाया गया, सी राजगोपालाचारी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग और C.H. भाभा को वाणिज्य विभाग।